अनादि नित्य पर्याय भी है। अकृत्रिम जो पदार्थ हैं, सुमेरु है, नंदीश्वरन की अकृत्रिम पर्याय जो है ये अनादि नित्य है। इसलिए पर्याय सादि शांत, अनादि शांत, सादि अनंत, अनादि अनंत भी होती है। मिथ्या दृष्टि संसार में कब तक रहेगा? अभव्य, अनादि अनंत, वो कभी भगवान नहीं बनेगा। उसकी पर्याय संसार की अनादि अनंत है। पर जो भी जीव अवश्य तो भव्य जीव है, मुनि महाराज बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। जब भगवान बनेगा ना तो भगवान बनना शादी हुआ, परंतु अब कभी संसार में लौट के नहीं आएगा, ये शादी अनंत हो गया। मनुष्य हूं ना मैं, तू भी मनुष्य है, ये कब तक रहेगा मनुष्य? 1000 वर्ष तक तू मनुष्य रहेगा कि यही बेस में रहेगा क्या बेटा? नहीं रहेगा। एक कल माँ आई थी 102 वर्ष की, 102 वर्ष की माँ यहाँ दर्शन करने आई थी। बेटा ऐसे भाग्यवान बहुत कम है जो कि इतने वर्ष जी लें। भिंड में एक चुल्लक महाराज थे, 1500 वर्ष, 115 वर्ष की। तो मतलब ऐसी आयु भी लोगों को मिल रही है। वैसे पंचम काल में 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है, लेकिन वो नष्ट होगी। ये शादी शांत है, प्राप्त हुई थी समाप्त हो जाएगी, प्राप्त हुई थी समाप्त हो जाएगी। ये शादी शांत है। ऐसे पर्याय बदल रही हैं, इसलिए कहना कि बौद्ध क्षणिकम क्षणिकम नहीं है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से पदार्थ नित्य है। क्षणिकम विनाशम बौद्ध मात्र एक विचित्र दर्शन है, ज्ञान अद्वैतवादी। वो कहता है जो तुमको दिख रहा है अभिषेक, आप हो नहीं हो, मैं दिख रहा हूं मैं हूं नहीं, ये माइक दिख रहा है ये है नहीं। बोले तो क्या है? बोले कुछ नहीं है, ये तो अविद्या के बस आप वैसा बोलती हो, ये सब दिख रहा है, कुछ नहीं है, मात्र ज्ञान का ही प्रमाण है, ज्ञान का ही प्रमाण है। ए अनिल वकील साहब सिर नहीं हिला ना, अभी मैं एकांत से बोल रहा हूं, ये सत्य नहीं है, स्याह सत्य है। कुंद ने दोनों व्याख्या की है। तो विज्ञान द्वैतवादी मात्र ज्ञान को ही सर्वस्व मानता है, वहां मित्र हेतु क्रिया कारक वाक सबका अभाव हो जाएगा। हे मित्र, अविद्या के वश तुमको जो दिख रहा है ऐसा नहीं है, वस्तु है, बोध है, वाक्य है, इसलिए वस्तु है, मात्र ज्ञान मात्र नहीं है। कि अंगुली जो आप देख रहे हो विशुद्ध सागर की, ये अंगुली मात्र अज्ञानता है, नहीं अज्ञानता नहीं, अंगुली है, तभी तुम जान रहे हो, बराबर। तो बोध मात्र को चौथा मत है न भावा, बोले पदार्थ ही नहीं है। बोले क्या है? अब से एक सो गया था, उस सोते समय उसको स्वप्न आया कि पूरे विश्व का सम्राट अभिषेक बन चुका है। ऐसा कभी स्वप्न आता कि नहीं? अभिषेक को स्वप्न आया कि पूरे विश्व का सम्राट बन चुका है, और जैसे पिता ने हिला, बेटा कॉलेज का समय हो गया है। बोले क्या तुम कॉलेज का समय, मेरा राज्य छीन लिया आपने। बेटा तुम राजा न तब थे ना अब हो, ये स्वप्न था तुम्हारा। तू अभाववादी क्या कह रहा है? जो तुमको दिख रहा ना ये स्वप्न मत है, माया है, माया कुछ भी नहीं है। मित्र ऐसा नहीं है, अभाव भी भाव का ही होता है। बैठ जा जल्दी, अब से जल्दी बैठ। अब जल्दी नहीं बैठ सकता। बेटा तू तो बैठा है ना, बैठा कौन था? अभी कौन बैठा? समझ, कौन बैठा? समय नहीं है, समय हो गया, जल्दी बोल, कौन बैठा? बैठा कौन? बेटा जो खड़ा था वो बैठा है, जो बैठा वो कहां बैठा? जो खड़ा था ना वही तो बैठेगा ना। अरे जो वस्तु होगी उसको ही हम अभाव करेंगे, अब वस्तु का अभाव नहीं होता है, इसलिए अभाववाद भी सत्यार्थ नहीं है। इसलिए ज्ञानियों स्यात् स्यात् नित्य, स्यात् अनित्य, स्यात् द्वैत, स्यात् अद्वैत, स्यात् भाव, स्यात् अभाव, पर भाव से अभाव है, निज भाव का अभाव नहीं है। इसलिए तत् पदार्थ कैसा है? तत् है, अतत् है, नित्य है, अनित्य है, आदि है, अंत है और अनादि अनंत है।
ऐसा तत्व की रूप में जानना चाहिए तथा यथैकम जैसा है वैसा समझना, यही तत्व का बोध है, यही सम्यक निर्णय है। इसलिए आज सबका नियम है कम से कम एक अक्षर भी तुमको समझ में आया हो तो जो यहाँ नहीं आए हैं उनको इतना ही मात्र बता देना, एक ने कर संति एक ने सतलंति। इतना तो सबको समझ में आया ना? किसको नहीं आया? सुरेश भैया कासलीवाल, इतना तो समझ में आ गया क्या? घर में सासू की बिटिया से लड़ना मत, इतना समझ में आ गया? जाओ आत्मा, बैठ जाओ भैया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो ज्ञाति तत्व भी है और ज्ञेय तत्व भी है। शेष द्रव्य ज्ञेय तत्व है पर ज्ञाता भूत तत्व नहीं है। यहाँ पर भगवत कुंद कुंद स्वामी 242 नंबर की गाथा में युगपत रत्नात्रय को श्रमाण्यपना कह रहे हैं। जहाँ रत्नात्रय की एकाग्रता है वहीं श्रमणत्व है। उस बात को आचार्य अमृतचंद स्वामी अपनी टीका में समझा रहे हैं। दर्शन पर्याय, ज्ञान पर्याय, प्रतीति भूत दर्शन पर्याय है, अनुभूति भूत ज्ञान पर्याय है। इस जीव ने अनेक अनेक संबंधों को ज्ञेय बनाया, ज्ञान का विषय बनाया, परंतु ज्ञेयों से अतिक्रांत, पर ज्ञेयों से अतिक्रांत जो ज्ञाता के निज उपयोग में उपयोगिता है। ज्ञान यथार्थ, वही सम्यक ज्ञान यथार्थ एकीभूत ज्ञान है। जो ज्ञान पर लक्षित था, जो ज्ञान पर लक्षित था, वो ज्ञान संबंधों से युक्त था, पर संबंधों से युक्त ज्ञान अध्यात्म दृष्टि में स्यात् अज्ञान। अध्यात्म दृष्टि से स्यात् अज्ञान। उतना ही ज्ञान तेरा सम्यक ज्ञान है जिस ज्ञान में संपूर्ण परज्ञों का अभाव है। अखंड निज ज्ञाता की दृष्टि, अखंड श्रुत ज्ञान की दृष्टि और अखंड श्रुत ज्ञान की लीनता, यही ज्ञाता का यथा सम्यक बोध है। ऐसे सम्यक बोध से युक्त ज्ञानी जीव निज स्वभाव से एकीभूत होकर के, पर प्रवृत्तियों से शून्य होकर के जब निज में ही रमण करता है, वह उसकी चारित्र पर्याय प्रकट होती है। चारित्र पर्याय प्रकट होती है। व्यवहार से व्रत समति गुप्ति का पालन करेगा, महाव्रतों का पालन करेगा, 28 मुरणों का पालन करेगा। 28 मुरणों का पालन करने वाला जीव ही जब स्वात्मस्थ होता है तब निश्चित चारित्र को प्राप्त करता है। ये पुनः समझना, 28 मुरणों का पालन जो नहीं कर रहा, वह जीव का मैं स्वात्म होकर के चारित्र को प्राप्त होता हूं, उसको यहां चारित्र संज्ञा नहीं दी। 28 गुणों का जो पालन कर रहा है, ऐसा निर्दोष रत्नात्रय का आराधक, विभार रत्नात्रय, भेद रत्नात्रय को जो पालता है, वही जीव अभेद रत्नात्रय को प्राप्त होता है। अभेद रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए भेद रत्नात्रय अनिवार्य अंग है। जहां आचार्यों ने जिन जिन गुणस्थानों में सैयद शब्द का प्रयोग किया है, उन गुणस्थानों में अपेक्षा लगाना चाहिए।
आचार्य विद्यानंद स्वामी ने चतुर्थ गुणस्थान में भी संयत शब्द का प्रयोग किया है। कहाँ? चतुर्थ गुणस्थान में संयत शब्द का प्रयोग किया है। जहाँ उन्होंने चतुर्थ गुणस्थान में संयत शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ विवेकी सुधी जनों को बहुत विवेक के साथ निर्णय लेना चाहिए। वह संयम कैसा? अनंतानुबंधी कसाय का वह क्षय क्षोभसम हुआ है। इस दृष्टि से अनंतानुबंधी कसाय दो ही मुही नागिन थी। वो चारित्र का भेद घात कर रही थी, श्रद्धान का भी घात कर रही थी। उसके अभाव होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। उस सम्यक दर्शन के साथ संयतपना प्रकट होगा। तो उन्होंने कहा, एक ऐसा संयतपना, एक ऐसा संयतपना, इसे कैसे स्वीकार करें? बोले भाई, जैसा षष्टम सप्तम गुणस्थान आदि से संयम चारित्र प्रारंभ होता है, वैसा चारित्र तो नहीं है, परंतु फिर भी चारित्र है। बोले कैसे चारित्र स्वीकार करें? यहां पर उस संयम का अभाव है। किस संयम का? संयमाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए असंयतपना है। सम्यक्ताचरण चारित्र प्रकट हुआ है, इसलिए संयमपना है। सात चतुर्थ गुणस्थान में भी संयता संयत भाव है। अब प्रश्न है कि पंचम गुणस्थान में संयम गुणस्थान का नाम है। ये सारे आचार्य इसको एकमत होके मानते हैं, पर आप ऐसे क्यों बोलते हो? वहां पर जो संयमपना है पंचम गुणस्थान में, वह जो तस्वाहो विरदो त्रस हिंसा का त्याग होने से वृत्ति है, पर थावर हिंसा का त्याग नहीं है, इसलिए अवृत्ति है। वहां एक देश संयम होने से संयम है। तो फिर चौथे गुणस्थान में संयम यहां असमीचीन प्रवृत्ति का अभाव हुआ है। असमीचीन प्रवृत्ति का अभाव हुआ है। यहां मिथ्या दृष्टि जीव के जो परिणाम थे, 25 दोषों से युक्त मिथ्या से ग्रसित था जीव, उन 25 दोषों से रहित होकर के सम्यक को प्राप्त हुआ है। और छायक सम्यक की यदि व्याख्या करते हैं, उस जीव ने मिथ्या का नाश करके वीतरागता को प्राप्त किया है। एक से शब्द पर ध्यान रखना, मिथ्यात का नाश करके, मिथ्या संबंधी राग का नाश करके तज्जन्य वीतरागता को प्राप्त किया। किसने? छायक संबंधी जीव ने। इसलिए अकलंक स्वामी की दृष्टि में चतुर्थ गुणस्थान में छायक संबंधी दृष्टि जीव को वीतराग संज्ञा दी है राजवार्तिक ग्रंथ में। ठीक है? जो जीव सर्वथा चतुर्थ गुणस्थान में संयतपने को स्वीकारते ही नहीं है, उन्हें आगम के दर्शन शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। विकास भैया, चतुर्थ गुणस्थान में संयत शब्द स्वीकारते क्या आप? चतुर्थ गुणस्थान में संयत शब्द, बोले कैसे? गहरे में आइए। कोई है पंडित यहां जो ये समझा दे मुझे, युक्तानुशासन ग्रंथ में सम शब्द का प्रयोग कौन से श्लोक में किया है? सुनाइए, एक साथ बोलो।
सारस सागर, इस श्लोक में समम मनस्ते शब्द का प्रयोग है। हमको कौन से ग्रंथ में कौन सा विषय मिल जाए। अभी कुछ विद्वान आए थे यहीं पर 2 दिन पहले, उन्होंने कहीं सुन लिया होगा और पढ़ लिया होगा। बोले महाराज जी, नियम देशना में आपने चतुर्थ गुस्थान में संयम का प्रयोग कर दिया है। हम कि हाँ किया है। फिर ये कैसे हो सकता है, वो मानने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा है जीव, आप नहीं मान रहे हो मेरे सामने तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप अपने स्वाध्याय की कमी का बोध करा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा भो ज्ञानी विकास छाबड़ा, तो ये विकास है कि प्रकाश है? विकास छाबड़ा है, विकास है ना, तो क्यों विकल्प कर रहे हैं आप? जीव द्रव्य है। मैंने कहा विकास भोग यानी विकास छाबड़ा, और विकास भैया कासलीवाल जी ये नाराज हो गए, आप मुझे ज्ञानी क्यों कहते हो? मैंने कहा घोर आश्चर्य मुझे, आप जैसा विद्वान जीव अपने आप को अज्ञानी कह करके प्रसन्न होना चाहता है। मुझे नहीं था मालूम तू बेसे से कब से हो गया है, बेसे से कब से हो गया। और ये विकास के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े धुरंधर त्यागी ने विरोध किया कि विश्व सागर सबको ज्ञानी बोलते हैं, ये गलत है। इनके हो जिनागम की रहस्यमय गुंथियों का बोध नहीं जिनको होता, वे विरोध करने बैठ जाते हैं अपना उपहास करने के लिए। विरोध जब करना चाहिए जब आपको भरपूर ज्ञान हो जाए, केवली को विरोध करना चाहिए, वो विरोध करते नहीं है। ज्ञानी संज्ञा जो है प्रथम गुरुस्थान से प्रारंभ होती है।